कि मेंस के मार्क्स पे ही आपकी रैंक डिसाइड होती है। तो जो सबसे ज़्यादा गैप दिखता है उनके प्रिपरेशन में वो मेंस में ही दिखता है। एंड द रीज़न इज मेंस इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ओपिनियन, एक्सप्रेशन. You know, clarity of expression come with three things. First of all, you need to get order of arguments correct. Secondly, example should be good. And third, the data and figures should support your points. Interdisciplinary approach is very important in mains examination. Mains preparation is not all about collecting information. Rather, it should be more analytical and opinion based. मेंस इज ऑल अबाउट टू थिंग्स, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट एंड क्लैरिटी ऑफ एक्सप्रेशन. मे भी आप मेंस की प्रिपरेशन करें, मेक श्योर दैट ऑल द फैकल्टीज आर सीनियर एंड मैच्योर्ड एनफ. ने अपना जीवन का एक समय एक सब्जेक्ट में बिताया हो, देन ओनली ही और शी कैन हेल्प यू टू गेट कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट. Hi, my name is Satwin Chaturvedi. I have cleared All India rank 205 through UPSC 2024. आज मैं इकोनॉमिक्स सर्वे कैसे पढ़ा जाए और बजट कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. इकोनॉमिक्स जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी. इकोनॉमी प्रीलिम्स में कैसे रोल प्ले करता है आप देखेंगे. हर साल 8 से 10 सवाल और उससे भी ज़्यादा सवाल इकोनॉमिक्स में हमेशा आते हैं और ऐसे सवाल आते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं. तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप 10 सवाल अच्छे से कर सकते हैं. और क्योंकि कट ऑफ आजकल इतनी प्रीलिम्स की नहीं जा रही है तो आप उन सवालों को अच्छे से करके आप अपनी कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं. सेकेंडली, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक्स जो होता है, इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज़ हैं किसी भी फील्ड को लेके, GS3 में, GS2 में भी इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में मैटर करती हैं, GS3 में मैटर करती हैं, GS4 में एथिक्स में आपको कभी ऐसा केस स्टडी दिया जा सकती है जहां आपको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से डिसीजन लेना है. और तो इकोनॉमिक्स आपके इंटरव्यू में हेल्प करते हैं. इंटरव्यू में लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस इकोनॉमी पे पूछे जाते हैं. तो मुझे लगता है इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. तो इसमें इकोनॉमिक सर्वे कैसे आपको हेल्प कर सकता है. प्रीलिम्स के लिए मुझे लगता है आपको इकोनॉमिक सर्वे का मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको अगर बताऊं तो मैंने क्या किया था कि इकोनॉमिक सर्वे का जो सबसे पहली बात, जिस दिन इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उस दिन एक स्पीच प्रेजेंट होती है. जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करते हैं. तो मुझे लगता है वो आधे घंटे की स्पीच होती है. वो ओवरव्यू बताते हैं कि हमने इस बार क्या किया है, क्या क्या हमारे मन में है. तो वो आप यूट्यूब पे पढ़ी होती है, लाइव आती है, तो वो आप देखिए जरूर. सबसे पहले आप ये देखिए एक आइडिया लेने के लिए इकोनॉमिक सर्वे का. सेकेंडली, उसके बाद आप इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट उठाइए और जो पहला पेज होता है हर चैप्टर का, जो 10-12 चैप्टर जितने भी होते हैं, उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिए. या फिर अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली उसको सेव कर लीजिए और उसको पढ़िए कि हर चैप्टर में ओवरव्यू क्या है. तो उसको हमेशा आप देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के इंट्रोडक्शन में ही उस चैप्टर का सारा सार होता है. इंट्रोडक्शन कहाँ से, क्या प्रॉब्लम्स हैं इकोनॉमी में, क्या दिक्कत है और सोल्यूशन क्या है. तो ये दोनों चीज़ें, तो ये करने की जरूरत है. थर्डली, ये दोनों चीज़ें करने के बाद आप फिर प्रीलिम्स के लिए मुझे लग रहा है आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ने की जरूरत है. लेकिन इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास बहुत समय है. तो मैंने तो पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था. लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए आपको इकोनॉमिक सर्वे की एक कंपाइलेशंस आते हैं, जो विजन का आता है, वाजीराम, किसी भी कोचिंग का मतलब, तो आप ले सकते हो वो. और वो इकोनॉमिक सर्वे का कंपाइलेशन ही पढ़िए. अगर मैं इकोनॉमिक सर्वे के लिए एक सर का नाम लेना चाहूँगा. मैं उन सर का नाम आपको मैं कमेंट्स में या फिर उस पर बता दूंगा. उनके इकोनॉमिक सर्वे के वीडियोस आते हैं जो नेक्स्ट IAS में है सर, मुझे नाम ध्यान नहीं आ रहा है. तो उन सर के वीडियोस जो हैं वो इकोनॉमिक सर्वे के बहुत अच्छे हैं. वो 10-15 वीडियो बनाते हैं, हर चैप्टर का एक वीडियो बनाते हैं. तो आप वो चैप्टर देखिए. उन्होंने जो साथ में शीट प्रोवाइड करी है, जो वो जिस PDF पे लिखते हैं उसका प्रिंट आउट ले लो, उस पर आप अपने नोट्स बना लो जो वो बोलते रहते हैं. क्योंकि वो जो पढ़ाते हैं सिर्फ वो काफ़ी नहीं है, वो जो बोलते हैं वो काफ़ी है. वो बहुत रिच नॉलेज होती है और वो बहुत काम आती है आपके. तो आप उनके वीडियोस देख सकते हो, ये कंपाइलेशन और वो वीडियोस. तो मुझे लग रहा है इकोनॉमिक सर्वे के लिए ये सफिशिएंट होगा. बजट के लिए भी आप उन सर के ही वीडियोस देख सकते हो. इसके बाद में बात करता हूँ मेंस के लिए क्या करना है. मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे बहुत हेल्पफुल इस तरह हो सकता है कि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत सारे डेटा और फैक्ट्स होते हैं. साथ ही साथ इकोनॉमिक सर्वे में प्रॉब्लम्स होती है, फिर उनके सोल्यूशंस होते हैं.
तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जब पूरा इकोनॉमिक सर्वे लिखते हैं तो बैकग्राउंड में बताते हैं कि इंडिया में क्या क्या दिक्कत है, इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, इस सेक्टर में ये प्रॉब्लम आ रही है, और फिर वो उसको सजेशन देते हैं, सोल्यूशन देते हैं कि ये करें तो ये सरकार ये करे तो ये हो सकता है, ये करे तो ये हो सकता है। आप अगर इकोनॉमिक सर्वे के हूबहू वही पॉइंट आप आंसर में लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत ऑथेंटिक हो जाएगा, और आप अगर कोट कर देंगे कि इकोनॉमिक सर्वे से है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर को। मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा था, मैं रोज 1 घंटे इकोनॉमिक सर्वे को देता था और मैं कुछ ना कुछ पेज पढ़ लेता था, तो मुझे लग रहा है 1 महीने में मैंने पूरा इकोनॉमिक सर्वे पढ़ दिया, जो कि 500-550 पेज का होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ता था रोज, और जो मैं वन नोट में उसके नोट बना लेता था, मैं लैपटॉप पर पढ़ता था, और जब भी मुझे कोई लाइन ऐसी लगी जहाँ बहुत बढ़िया डेटा है, बहुत बढ़िया फैक्ट है, या फिर बहुत क्वेश्चन आंसर है कोई कि इसका ये कोई क्वेश्चन है और इसका आंसर ये हो सकता है, तो मैं वो कॉपी कर लेता था और वन नोट पे बना देता था। वो वन नोट के नोट मुझे बहुत काफी हेल्पफुल बाद में साबित हुए, और वो मैं मेंस में लिख के भी आया। तो मेरे मेंस में सिर्फ GS3 में नहीं, GS2 में, GS1 में, GS4 में, जहाँ आपको डेटा फैक्ट की जरूरत हो रही है, जहाँ आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत हो रही है, वहां आप लिख सकते हो। इंट्रोडक्शन जो इकोनॉमिक सर्वे के होते हैं उसको आप अपने आंसर के इंट्रोडक्शन में, अपने आंसर के कंक्लूजन में लिख सकते हो, वो बहुत रिच होते हैं। तो अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहे हो तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट के इंट्रोडक्शन और बहुत सारे टॉपिक्स जैसे हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आपके रेडीमेड तैयार हो सकते हैं, और आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं से तैयार करने की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इकोनॉमिक सर्वे लीजिए और उसके ही प्रीफेस या जो इंट्रोडक्शन होता है वहीं से आप कॉपी कर लीजिए जो आपको ठीक लगे, और वो बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन आपका साबित होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे मैंने इस तरह से ही पढ़ा था। इकोनॉमी के लिए तो मैंने NCERTs पढ़ी थी सबसे पहले, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा, विवेक सिंह सर हैं उनके बुक पढ़ी थी, इको 550 आती है वो हर साल, वो बहुत बेनिफिशियल थी, वो पढ़ा। विवेक सिंह सर का टेलीग्राम चैनल था, मैं कभी विवेक सिंह सर से डायरेक्टली मिला नहीं हूँ, लेकिन विवेक सिंह सर का जो टेलीग्राम चैनल था उसने मुझे बहुत बेनिफिट किया है, और मैं वहाँ से जो करंट इवेंट्स थे वो डालते रहते हैं डेली के, कि आज क्या चल रहा है इकोनॉमिक्स में, और उसके आंसर भी डालते हैं कि इसका रेलेवेंस क्या है, तो वो बहुत बेनिफिशियल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और डेटा पहले दिन से आप इकोनॉमिक्स के लिए मुझे लगता है डेटा और फैक्ट्स जमा करना स्टार्ट कर दो। एक पेज लिखो और उस पर डेटा फैक्ट्स लिखो, हर टॉपिक पे आप एक पेज का डेटा बनाओ जो आप यूज करोगे ही करोगे। तो मैं हमेशा यही करता था कि कोई भी टॉपिक का उस पर एक डेटा फैक्ट बनाता था, और वो यूज करता ही करता था, वही यूज करता था और कोई यूज नहीं करता था। कोशिश करता था कि वो डेटा और फैक्ट कैसे भी आंसर में इनकलकेट हो जाए, तो वो आप कर सकते हो। मीन्स में मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन में इकोनॉमिक सर्वे का कैसे यूज हो सकता है, तो आप इकोनॉमिक सर्वे में 1 आवर डेली पढ़ता था, तो उस तरह से आप पढ़ सकते हो। बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मीन्स और प्रीलिम्स के बाद भी इंटरव्यू में बजट और इकोनॉमिक सर्वे बहुत रोल प्ले करता है। जैसे कि इस बार बजट से मुझसे पूछा था एक मैडम थी जो IAS मैडम थी, क्योंकि मैं भी UPPCS मैंने 2021 में क्लियर किया था और मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिसर था, तो उन्होंने मुझसे फाइनेंस से रिलेटेड सवाल पूछे थे, PFMS से रिलेटेड, और उन्होंने मुझसे पूछा था कि इस बार बजट में ऐसा क्या कर दिया है कि सब लोग खुश हो जा रहे हैं, मिडिल क्लास बहुत खुश है इस बार बजट में, तो ऐसा क्या कर दिया है। तो मैंने उनको टैक्स रिबेट के बारे में बताया था। तो बजट से डायरेक्टली सवाल आते हैं, आपके फील्ड से रिलेटेड वो सवाल पूछेंगे कि आपने जिस फील्ड में किया हुआ है तो क्या बजट में उससे रिलेटेड क्या था, क्या आपने पढ़ा है, आप अवेयर हैं कि नहीं। तो इंटरव्यू से लेके मेंस और प्री तीनों स्टेज पे आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट यूजफुल रहता है, और हमेशा यूज भी रहेगा, आपको अवेयर भी करता है, पॉलिसीज के बारे में बताता है। तो मुझे लगता है कि ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप अच्छे से उसको कवर करें। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।